नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अग्निपथ में आज बाद ईद पर हुए प्रदर्शन की। दरअसल ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी संघर्ष में मारे गए लोगों, विशेषकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जिसके दौरान पुलिस से उनकी बहस भी हुई है। ये घटना शनिवार को संभल तहसील के हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र स्थित मोहल्ला शर्की की सादात मस्जिद में हुई। शिया समुदाय के लोग सुबह 8 बजे मस्जिद पहुंचना शुरू हुए और 9:20 पर नमाज अदा हुई। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी सुधीर पवार पुलिस बल के साथ मस्जिद के बाहर मौजूद थे। नमाज के बाद लोग मस्जिद से बाहर निकले और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। संभल जिले की नगर पंचायत सिरसी में ईद उल फितर की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की गई। जयपुर, राजस्थान, भोपाल सहित तमाम जगह लोगों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई की कथित शहादत की खबरों के बाद मुस्लिम समुदाय में शोक की लहर देखने को मिली है और इसका असर राजधानी की ईदगाहों और मस्जिदों में भी साफ दिखाई दिया। शहर की प्रमुख मस्जिदों, खासकर आसफी मस्जिद समेत अन्य इबादत गाहों में नमाज अदा करने पहुंचे लोगों ने काली पट्टी बांधकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। ईद उल फितर के मौके पर जहां देश भर में जश्न का माहौल था, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिया समुदाय ने इसे काली ईद के रूप में मनाया। ईरान पर हुए हमले में मुस्तफा हुसैनी खामेनेई की मौत से दुखी और नाराज समुदाय के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया और ईद की नमाज के बाद शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। नमाज के दौरान कई लोग काली पट्टी बांधकर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। फतेहगढ़ मस्जिद में भी ईद की नमाज के दौरान माहौल गमगीन दिखा। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 22 दिनों से जंग चल रही है। ऐसे में 60 साल में पहली बार इजराइल के यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को ईद की नमाज के लिए बंद कर दिया गया है। 1967 के अरब इसराइल युद्ध के बाद पहली बार है जब अल-अक्सा को पूरी तरह बंद किया गया। यहां तक कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए मक्का और मदीना के बाद ये तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और ऐसे में इतने बड़े इनके पर्व पर, त्योहार पर इसको भी बंद किया गया। तो ईरान में शुक्रवार को ईद मनाई गई थी और इस बार इस पूरे मौके पर बाजार काफी वीरान नजर आए। कतर की बात करिए, यूएई की बात करिए, कुवैत जैसे खाड़ी देशों में आज ईद मनाई जा रही है, लेकिन जंग की वजह से इन देशों में खुले मैदानों में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। यानी उत्साह तो कहते हैं ना, उत्साह का त्योहार होता है, ईद का पर्व होता है, लेकिन बात इस चीज की आती है कि जो एक माहौल गमगीन हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं काली पट्टी बांधकर लोगों ने एक कहना चाहिए कि उनको याद भी किया और एक विरोध भी दर्ज कराया कि ये तमाम घटनाएं इस तरीके की नहीं होनी चाहिए थी। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। ये पैगाम है, ये मैसेज है उन 56 इस्लामी ममालिक को जिनके सरों में आज धुएं नहीं देख रही। और इंशाअल्लाह अल्लाह जो है वो सब कुछ तमाम लेने वाला है और जब उसकी रस्सी ढील हो जाएगी, जब वो बदला लेने के ऊपर आ जाएगा, तो इनकी दौलत एक तरफ रहेगी और फिर अल्लाह का इंतकाम जब चलेगा, अल्लाह की जब तलवार चलेगी, जब अल्लाह का जब डंडा चलेगा, तो फिर ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद। ईरान में मासूम बच्चों को अमेरिका और इसराइल के दहशतगर्दाना हमलों के ज़रिए शहीद किया गया है और जो बड़ी अजीम शख्सियात हैं जैसे डॉक्टर अली लारजानी और सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हज़रत अयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई, उन्हें शहीद किया गया है। लिहाजा उनकी शहादत की वजह से भी हमने जो ज़ाहिरी खुशी होती है वो नहीं मनाई है। इबादत की है, इबादत अल्लाह की है। इबादत खुशी और गम में ख़त्म नहीं होती है, नहीं रुकती है। लेकिन हाँ, अपने गम का इजहार किया है काली पट्टियाँ बांध कर और ज़ाहिरन मुबारकबाद ना देकर, गले ना मिलकर, इस तरह से। और बस यही ख़ास पैगाम है इस हवाले से। शुभ अवसर पर पूरी दुनिया के लिए शांति की हम लोगों ने कामना की कि तमाम दुनिया में शांति और अमन कायम रहे और हमने अपने हाथ पे काली पट्टी बांध करके विरोध किया है अमेरिका का और उन ताकतों का जो दुनिया में अशांति फैलाना चाहती हैं। बिल्कुल ईद वैसे ही हमने मनाई, चूँकि ईद जो है वो अल्लाह का फरमान है और हर साल वैसे ही मनाई जाती है। लेकिन ये काली पट्टी बांधना इस बात की दलील है और ये गम ज़ाहिर करती है, चूँकि हमारे गुरु यानी सैयद अली खामेनेई साहब जो शहीद हुए हैं, उनके गम में हम लोग ये पट्टी को बांधे हुए हैं।
चलिए, तो खामिनेई की मौत का गम है और ईद पर दिखा है विरोध प्रदर्शन। इस चीज़ को समझना पड़ेगा क्योंकि कहते हैं कि इबादत भी की गई है, नमाज भी अदा की गई है, लेकिन वाकई में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको लेकर और लगातार ये भी देखना पड़ेगा कि इस पूरे जंग के दौरान जो बच्चियां वहाँ जिनकी जान गई थी उसे कोई भुला नहीं पाएगा। तो आज वो होती तो आज वो भी बहुत खुशियों से इस त्यौहार को मना रही होती, लेकिन इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या एक मैसेज देते हैं। जो खास तौर पर मुस्लिम वर्ग है वो आज इस दिन पर किस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहा है, उनके क्या भाव हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। मुस्लिम स्कॉलर हैं समी आगाई। समी आगाई जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और मुस्लिम स्कॉलर हैं पीरजादा तौकीर निज़ामी। तौकीर निज़ामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार है जफर आलम। जफर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा की शुरुआत समी आगाई जी आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे तीनों ही मेहमानों को ईद बहुत बहुत मुबारक। आप सभी को सर स्वदेश न्यूज़ परिवार की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। समी आगाई जी, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद मेरा ऑडियो नहीं पहुंच रहा है, कनेक्ट नहीं है। तौकीर निज़ामी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। तौकीर निज़ामी जी, ईद बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले आपको जी, आज का दिन किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि खामेनेई जी को भी याद किया गया है और कहीं ना कहीं मीठी ईद जरूर है, लेकिन रंग बहुत फीके से नजर आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी राखी जी, मेरे से बोल रही हैं आप? हाँ हाँ, तौकीर निज़ामी जी, आपसे ही। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि खामनेई साहब आज केवल एक शिया धर्मगुरु नहीं रह गए, आज सारे मसलकों के झगड़ों को भी उन्होंने पूरे ऑल वर्ल्ड में मिटा दिया है। सबसे बड़ी बात ये, उनकी जो शहादत है वो शहादत आने वाले टाइम तक लोग याद रखेंगे। आज हम शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, जितने भी मसलक थे मुस्लिम समाज लगभग एक प्लेटफॉर्म पर हैं, और जिस तरह से शहादत हुई है, आप इनका कायराना ये तो देखिए, ये जो शैतान है अमेरिका और इजराइल, इन्होंने जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल किया है, वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए आज मानवता कहा रही है। आज आज मुस्लिमों के तो सारे वर्ग की बात हम नहीं करते, लेकिन हिंदुओं के लोग भी, सारे के सारे लोग पूरे साथ में है। जिस तरह से खामनेई साहब के साथ हुआ है, जो ईरान पर हो रहा है, जो हमले कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने गाजा और फिलिस्तीन पर किया है, उसको भूल पाना नामुमकिन है राखी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज, आप देखें भारत में मुस्लिम समाज सारा का सारा जहां भी जुल्म होता है, उस जुल्म के खिलाफ पूरी तरह से आपको वहां खड़ा हुआ नजर आता है, चाहे जालिम किसी भी तरह का हो, चाहे वो जालिम अमेरिका की तरह का हो, चाहे इजराइल की तरह का हो, कहीं तरह का भी जुल्म हो, जालिम हो, सारा का सारा, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आज सारे लोग मानवता जो है पूरी कराती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, आपने किनको छेड़ा है, आपको ये देखना पड़ेगा। वो लोग, करबला के लोग, जो शहादत को अपना ये समझते हैं कि शहादत उनके लिए, उनको मौत खुद ढूंढती है और वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। ये वो लोग हैं जो मौत से नहीं डरते, निडर रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है राखी जी, आज आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग गमगीन हैं। हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि जो ईद पर आज खुशियां, जिस तरह का गाजा में मातम है, जिस तरह का फिलिस्तीन में मातम है, और जिस तरह का इराक में मातम है, ईरान में मातम है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बड़ी सादे ढंग से ईद को मनाया है। और जहां तक शिया समुदाय के लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, रोडों पर आ रहे हो या मस्जिदों में आ रहे हो, जहां भी उन्होंने राखी जी कहा है कि हम अपनी ईद को बहुत सादे ढंग से या काले कपड़े पहनकर या पट्टी बांधकर मनाना चाहते हैं, तो हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं। और अभी तो ये राज भी खुल के सामने आ गया है कि आज वो लोग, जो भारत में भी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आज उनकी समझ में भी आ रहा है कि आज हमारे घर का चूल्हा उसी इराक की वजह से, ईरान की वजह से जल रहा है। ईरान अगर हमारे लिए गैस, पेट्रोल दुनिया भर की सप्लाई नहीं करता, आज उसने तो राखी जी, हम मानवता को ये मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पूरी तरह से कहा कि भारत का अभिन्न अंग रहा है, वो दोस्त रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उसको, जो गैस था, वहां के जितने भी भारत के जहाज जो भी आने थे, निकलने थे, और उन लोगों ने कहा कि हम भारत की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। ना वो कोई हिंदू के कहा उन्होंने, ना किसी मुसलमान का कहा। उन्होंने ये जरूर कहा है कि भारत की आवाम जिस तरह से खामनेई साहब की शहादत पर गमगीन है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है,
हम लोग वहां से उन लोगों ने सिर्फ इसलिए पूरी जो जहाज थे उनके गैस के, हमारे यहाँ जो किल्लत है गैस की, उसको लेकर उन्होंने वहां से पूरी तरह से भेजे हैं। तो हम लोग भी आज गमगीन हैं, सारा देश गमगीन है, सारे लोग गमगीन हैं। बस वो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो शैतानों के साथ रहते हैं, जो शैतान के सैदाई है, बस वो जरूर खुश नजर आ रहे हैं। बाकी तो राखी जी माहौल पूरी तरह से गमगीन है। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। जफर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जफर जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खामनेई साहब की वजह से, खामनेई साहब की शहादत हुई, उसकी वजह से सिर्फ शियाओं ने नहीं, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले सभी लोगों को इस चीज़ का अफसोस है, इस खामनेई साहब की शहादत का। और हुसैनी ब्राह्मण भी हिंदुस्तान के अंदर होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। और हिंदुस्तानी तमाम लोगों को इसलिए अफसोस है कि खामनेई साहब की जड़ें जो है वो हिंदुस्तान से हैं। उनके दादा यहाँ लखनऊ से वाबस्ता थे और यहीं से वो माइग्रेट करके ईरान गए थे। तो हिंदुस्तान का तो एक बड़ा नज़दीकी रिश्ता है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का, हिंदुस्तानी शियाओं का बहुत नज़दीकी रिश्ता है खामनेई साहब से। और खामनेई साहब सिर्फ धर्मगुरु नहीं थे। जिस तरीके से अगर आपके यहाँ कोई शंकराचार्य होते हैं, उनकी वो स्थिति थी और उनके लिए पूरी दुनिया के मुसलमान गमज़दा हैं। एक बहुत अच्छा बड़ा इंसान, इंसानियत का हमदर्द इंसान, जिसने उनकी इंसानियत की मिसाल ये देखिए कि आज उनकी मौत के बाद ही सही, मगर मुसलमानों के सारे फिरके एक हैं, सारे फिरके एक होकर उनकी मौत पे गमज़दा हैं, उनकी शहादत पे गमज़दा हैं, उनकी शहादत को सलाम कर रहे हैं। इंसानियत पसंद जितने लोग हैं दुनिया के अंदर, आज देखिए अमेरिका अकेला पड़ता चला जा रहा है, उसके नाटो के सदस्य उसके साथ बिछड़ते चले जा रहे हैं कि उन्होंने गलत करा। हम फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, सब इनका साथ छोड़ के, और सबको समझ में आ रहा है कि दुनिया में असली आतंकवादी असल में है कौन। इजराइल सबसे बड़ा आतंकवादी है और उसका पिट्ठू अमेरिका है। अमेरिका पिट्ठू है इजराइल का। इजराइल के कहने पे वो दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों के ऊपर उनको बर्बाद करने का काम करता है। मगर इस बार उन्होंने उन लोगों को छेड़ दिया जिनके लिए शहादत बिल्कुल आम चीज है, जो हुसैन को मानने वाले लोग हैं, जो 1350 साल बाद भी हुसैन का गम नहीं भूले। वो इतनी जल्दी खामनेई साहब के इंतकाल पे कैसे खामोश होकर बैठ जाएंगे और कैसे नाम का त्योहार मनाना शुरू कर देंगे। इसलिए आज उन्होंने काली पट्टी बांधकर हिंदुस्तान के संविधान के अंदर रहते हुए एहतजाज दर्ज करा है अमेरिका और इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल, चलिए मैं वापस आऊंगी। समिया गाय जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ राखी जी। हाँ, समिया गाय जी, आज का दिन मैंने सबसे पहले ही आप सभी लोगों को ईद की बहुत मुबारकबाद दी है। और कहते हैं पर्व होता है, उत्साह के लिए होता है और सभी लोगों के लिए खुशी का दिन होता है। लेकिन पूरे दुनिया में जिस तरीके से, मैं ईरान की बात करूं, मैं सभी जगह की बात करूं, यूएई की बात करिए, कतर की बात करिए, हम तो सब जगह देख रहे हैं। और सिर्फ वहां नहीं, हम उन कंट्रीज को छोड़ें, हम अपने ही भारत की यदि बात करें तो देखिए, चाहे राजस्थान हो, चाहे जयपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे मुरादाबाद हो, सब जगह आज काली पट्टी बांध कर नमाज अदा की गई। सभी लोगों ने विरोध जताया है कि इस तरह की घटना नहीं होनी थी। खामेनेई जी को भी याद किया गया है कहीं ना कहीं। और बहुत सारे लोगों ने तो नए कपड़े भी नहीं पहने हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक दिन का साल का त्योहार होता है, उसे भी पीछे रखा। तो क्या कहना चाहेंगे आज आप ये सारी चीजें देखने के बाद? सबसे पहले तो राखी जी मेरा आपको नमस्कार, और पैनल में जितने भी साथी बैठे हैं उनको मेरा आदाब। आज ईद उल फितर का मौका है और अल्लाह सुब्हाना ताला का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरे एक महीने के रमजान के बाद अल्लाह ताला ने इनाम के रूप में इस्लाम के मानने वालों को ये मौका फराहम किया कि वो अपनी खुशी का इजहार करें। मगर अफसोस इस बात का है कि आज पूरी दुनिया में जनाब जिन्होंने अपनी शहादत दी है, अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई साहब, जिनके ऊपर आपने आज विषय पर चर्चा रखी, क्योंकि वो पूरी दुनिया के इस्लाम के आलिम थे और इंसान परस्त दो इंसान थे। जिस प्रकार से इजराइल ने अमेरिका को ढाल बनाकर ईरान पर हमला किया है, उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और ये हमारे भारतीय समाज की परंपरा है कि अगर किसी परिवार में किसी बड़े आदमी का, किसी बुजुर्ग का अगर दुनिया से चला जाना होता है, उसकी शहादत होती है, तो हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए इस प्रकार के काले कपड़े पहनकर या काली पट्टी बांधकर या नए कपड़े पहनकर अपने शोक का इजहार करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। निश्चित तौर पे सैयद अली खमेनी साहब दुनिया में इस्लाम का जो
तरीका है, जो सैनी उनका ईरान का जो मामला है, जो सैनी कबीले के मानने वाले लोग हैं, उनको आज उन्होंने अपनी शहादत देकर ये साबित कर दिया कि इस्लाम के मानने वालों के लिए जिंदगी और मौत कोई बड़ी चीज नहीं रखती, बात है उसूलों की। आज जिस प्रकार से हमने ये भी देखा कि उन 166 मजलूम बच्चों का कसूर था जिसे मिसाइल के जरिए बच्चों को हलाक कर दिया गया। आप गौर करिए कि आज और करीब करीब फिलिस्तीन के अंदर 70,000 लोगों को अभी तक इजराइल जो है हलाक कर चुका है। तो ऐसी सूरत में कोई कैसे खुशी का इजहार कर सकता है? हाँ, ये जरूर है कि हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप इन सब कामों को कर रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अपने जज्बातों का इजहार करने के लिए हम काली पट्टी बांधकर अगर विरोध जता रहे हैं तो ये हम संवैधानिक दायरे में कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सैयद अली खमेनी दुनिया से चले जरूर गए हैं, एक खमेनी गए हैं दुनिया से, लेकिन लाखों खमेनी जो है दुनिया में उन्होंने पैदा कर दिए हैं। और अमेरिका की जो दुनिया भर की चौधराहट है, इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बना के अमेरिका उठा लाया था। तो ये सब चीजें देखने की बात है। और जिस प्रकार से नाटो से समर्थन मांगा, रोजाना नए नए स्टेटमेंट ट्रंप जी दे रहे हैं, और कभी कहते हैं कि साहब ईरान की हमने नेवी खत्म कर दी, कभी एयरबेस खत्म कर दे। अरे कितना बड़ा देश है और कितनी बड़ी नेवी थी, आपको अपने ऊपर देखना चाहिए। जो आप जो सोच रहे थे कि हम 4 दिन के अंदर खत्म कर देंगे और वहां पर जो रिजीम पैदा कर देंगे ईरान के अंदर, आज 20 दिन हो गए, आपको घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया ईरान ने। और निश्चित तौर पर आपको सबक लेना चाहिए कि कभी भी अपनी हठधर्मी के चलते किसी के ऊपर जुल्म नहीं ढाना चाहिए, क्योंकि इंसानियत का तकाजा ये है कि पूरी दुनिया में अमन अमान रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे और सारे लोग तरक्की करें, सारे देश अपनी तरक्की करें। लेकिन अमेरिका अपनी चौधराहट और इजराइल अपनी आतंकवादी गतिविधियों के चलते आज दुनिया के सामने शर्मसार हो रहा है और देख रहा है कि उसको किस प्रकार से एक मुकाबला मिल रहा है ईरान की तरफ से। हम सैयद अली खमेनी साहब को खिराज अकीदत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर के मुल्क इस पर गौर व फिक्र करेंगे और ये जंग जितनी जल्दी खत्म हो, इंसानियत जिंदाबाद रहे, उस पर ज्यादा काम करना चाहिए। हम तो यही तवक्को करेंगे और हमारी भारत सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा है कि भारत ही वो देश है जो इस जंग को समाप्त करा सकता है। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि वो अपना इसमें अहम किरदार अदा करें और इस जंग को खत्म कराने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करें। ठीक है, तौकीर निज़ामी जी, एक बड़ी बात ये भी है, 60 साल में आज बहुत जगह के बारे में मैंने जब इसको पढ़ा तो बड़ा ऐसा लगता है कभी कभी कि 60 साल में जब अल अक्सा मस्जिद को बंद किया गया, मतलब 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि ईद पर मस्जिद बंद रही है जो इजराइल के यरूशलेम में है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, सबसे महत्वपूर्ण दिन और आज ही के दिन उसको बंद रखना। कई जगह तो ये भी स्थितियां हुई हैं कि बाजार बंद, रौनक नहीं, वो जो उत्साह होता है ना, देखिए सामान्य तौर पर भी यदि आपको ईद मनाना है, लेकिन वो चीजें नहीं हैं। आप चाह के भी नहीं जा सकते, आप चाह के भी जहां यदि ओपन एरिया में नमाज होती थी वहां नमाज नहीं हो पा रही है, पता नहीं कौन सा अटैक हो जाएगा। तो ये जो एक दहशत बनी हुई है और इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, ये बहुत बड़ा एक संदेश देता है। देखिए जो लोग इसको फील कर रहे होंगे आज, वही इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि साल भर में एक बार ही तो ईद होती है, मीठी ईद तो एक ही बार होती है। तो हमें उस डेप्थ में जाके यदि हम समझें तो क्या एक बातें और निकल कर आती है, एक बड़ा मैसेज इसके पीछे से निकल कर आता है। आखिर जी, निश्चित तौर पे आप समझने की कोशिश करें कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि पूरा आल वर्ल्ड ही गमगीन है इन सब चीजों को लेकर, और सही कह रहे हैं कि जंग किसी चीज का हल नहीं है। इंसानियत करा रही है, इंसानियत मारी जा रही है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अव्वल काबा जो हमारा मस्जिद अक्सा है उसको भी इन लोगों ने कब्जे में किया हुआ है। मेन लड़ाई जो है ना, वहां समझने की कोशिश करिए, तेल और हथियारों को लेकर और दादागिरी वाली है। लेकिन इस बार ईरान ने जो है ना ये बता दिया कि एक छोटा सा मुल्क, और वो अगर पूरी ताकत के साथ खड़ा है और वहां के लोग उसके साथ खड़े हैं तो शायद उसको कोई हरा पाने वाला नहीं है। ये भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरे के पूरे हम लोग विजुअल आ रहे हैं, जो विजुअल हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कैसे इंसानियत कराती हुई नजर आ रही है। वहां सिर्फ हमने देखा है कि ईरान में जरूर
जो हमारे वहाँ लोग हैं, जो सारे के सारे बच्चे, औरतें, नौजवान सारे के सारे रोडों पे निकले हैं और वो माओं के भी विजुअल आ रहे हैं, जो माएं कह रहे हैं कि हमारे 4 बेटे हैं, हम 4 बेटों को भी शहादत के लिए हमने तैयार किया हुआ है, अगर इनको शहादत मिल जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यही सिखाता है इस्लाम, अपने मुल्क से मोहब्बत करने के तरीकों को सिखलाता है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान आपने देखा होगा, जंग आजादी से लेकर अभी तक हमने अपनी जानों की कुर्बानियां दी है। आज भी हम लोग अपने हिंदुस्तान के लिए पूरी तरह से पूरा जज्बा, पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आपको देखना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे भाई अभी कह रहे थे कि हमारे भारत को भी इसकी पहल करना चाहिए, लेकिन आपको एक चीज और देखना पड़ेगी। वहां खामनेई साहब अगर चाहते तो उनके पास रिपोर्ट थी, वहां से वो हट सकते थे, बंकर में जा सकते थे, लेकिन आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे देश की जनता अगर मरती हुई नजर आ रही है, रोडों पर बम गिर रहा है, उनपे मासूम छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं औरतें मारी जा रही हैं, तो हम बंकर में नहीं जाएंगे, हम छुपने नहीं जाएंगे, हम यही सीना तान के शहादत पाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, ना ये सरेंडर करेंगे। और आप देख लीजिए आखिरी दम तक ये लड़ते रहेंगे। और हमने पहले कहा है, सभी लोग कह रहे हैं, देखिए जंग किसी चीज का हल नहीं है, मानवता के हिसाब से इस जंग को बंद होना चाहिए। और लगभग देख लीजिए अमेरिका और इजराइल घुटनों पर आ गया है। और आने जैसे कि रूमर आ रहे हैं कि नेतन्याहू जो वहां का कहीं ना कहीं वो भी इस हमले में मारा गया है। अभी वो सही खबर है कि गलत खबर है, क्या है, हम लोग उसी विजुअल को देख रहे हैं। तो शैतान का खात्मा तो हर हाल में होगा, आज न सही कल, लेकिन होना है हर हाल में। राखी जी, आप समझने की कोशिश करिए कि आज पूरा हिंदुस्तान के जो अमन पसंद लोग हैं वो सारे के सारे आप ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जालिम के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और आज ईद का मजा तो उन्होंने फीका कर ही दिया है, लेकिन ईद की नमाज और दुआओं में हम लोगों ने अपनी खराज अकीदत भी पेश की है। दुआओं में भी उनको जितने भी शहीद हुए, चाहे वो गाजा में हुए हो, फिलिस्तीन में हुए हो, और जो ईरान में हो रहे हैं, उन सारे लोगों की मग़फ़िरत के लिए हम लोगों ने दुआ भी की है और पूरी तरह से हम लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल, क्योंकि समय की भी सीमा है। जफर जी, एक छोटी सी संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। राखी जी, खोमेनी साहब की शहादत से अलग हटके जैसे आज खबर आ रही है कि जो ईरान से तेल लेने की परमिशन दे दी है अमेरिका ने सारे देशों को, तो ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए और हार मान ली है इस जंग के अंदर और धीरे धीरे पीछे हटने की तैयारी कर रहा है। 2 मुल्कों को जंग में झोंक के इजराइल खामोशी से बैठ के तमाशा देख रहा है, मगर असली जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल है वो इजराइल है। इजराइल को, दुनिया के लोगों को ये समझना होगा कि पूरी दुनिया में आज तक जितने भी जंगें करवाई हैं अमेरिका के पीछे पड़ के, वो इजराइल ने करवाई हैं। इजराइल के खिलाफ अब सारे लोग मुल्क धीरे धीरे आवाजें उठाने लगे और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्तों में इंसानियत की जीत होगी और इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल जो है वो पूरी दुनिया से बायकॉट होगा और उसका नक्शे से नाम भी खत्म होगा। ठीक है, चलिए समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है, मीठी ईद का ये त्यौहार, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी काफ़ी देखने को मिला, क्योंकि खामेनेई की जो मौत है उसका गम भी है, जितने लोगों की शहादत हुई है उन सभी लोगों को याद भी किया गया है। और ये प्रदर्शन दिखाता है कि कोई नहीं चाहता था कि ये सारी तस्वीरें सामने आएँ या इस तरह की चीज़ों से ये एक माहौल दिखे ईद के पहले, लेकिन चीज़ें हुई हैं, जंग रुकी तो नहीं है, जंग जारी है। लेकिन ये संदेश देकर आज मुस्लिम वर्ग जो है उन्होंने सभी की शहादत को याद किया है और अपना एक जो विरोध वो कर सकते हैं, जो जहां से अपना विरोध कर सकता था, मस्जिद में जाकर अपनी दुआओं के साथ यदि वो विरोध भी जता सकता था, तो काली पट्टी बांधकर पहुंचा है। फिलहाल आज हमारी इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।